नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे तरीके की जो बहुत सिंपल है लेकिन पैसा बनाने में काफी दमदार साबित हो सकता है। कई लोगों को लगता है कि शेयर बाजार ना एक पहेली जैसा है, समझना बहुत मुश्किल है ना। पर सच कहूं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक बहुत ही सीधा साधा रास्ता भी है इसे समझने का। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एक एक स्टॉक को चुनकर पैसा बनाना इतना मुश्किल काम क्यों है। क्यों अक्सर लोगों को वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जो वो चाहते हैं। सोचिए जरा, हजारों कंपनियां हैं बाजार में। अब उनमें से सही कौन सी है ये पता लगाने के लिए लगातार रिसर्च करना पड़ता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। सच में बहुत बड़ा काम है ये। पर सोचिए, अगर कोई ऐसा तरीका हो जो इससे कई ज्यादा आसान और असरदार हो, तो चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे ही जबरदस्त ऑप्शन की। ये ETF आखिर होता क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक बास्केट है जिसमें सेंसेक्स या निफ्टी के टॉप कंपनियां पहले से रखी हुई हैं। आपको अलग अलग शेयर नहीं खरीदने, बस इस एक बास्केट को खरीद लिया और समझिए पूरे बाजार में पैसा लग गया। फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक्टिव इन्वेस्टिंग में आप बाजार को हराने की कोशिश करते हैं, मतलब नदी के बहाव के खिलाफ तैरना। वहीं पैसिव इन्वेस्टिंग में आप बाजार के साथ साथ चलते हैं, यानी नदी के बहाव के साथ बहते जाना। कौन सा ज्यादा आसान लगता है? और सबसे मजे की बात पता है क्या है? ये जो पैसिव वाला तरीका है ना, ये खास तौर पर इंडियन मार्केट में कमाल का काम करता है। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे। हमारे मार्केट का पिछला पूरा डेटा उठा के देख लीजिए, आंकड़े खुद गवाही देते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि एक प्रूवन, आजमाई हुई स्ट्रैटेजी है। और ये देखिए, लंबे समय में अगर सिर्फ इंडेक्स में पैसा लगा दिया होता तो ज्यादातर एक्टिव फंड से बेहतर रिटर्न मिलता। और तो और इसमें खर्चा भी कम आता है, मतलब कम लागत में ज्यादा फायदा। ठीक है, ये तो समझ आ गया। पर अब सवाल ये उठता है कि इसे असलियत में कैसे करें। एक मजबूत और बैलेंस पोर्टफोलियो बनाया कैसे जाए। देखिए, एक कहावत है ना कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। बस वही लॉजिक यहां भी लगता है। पैसा अलग अलग जगह लगाकर रिस्क को कम किया जाता है और ग्रोथ के अलग अलग मौकों का फायदा उठाया जाता है। तो एक अच्छा बैलेंस्ड पोर्टफोलियो कुछ ऐसा दिख सकता है। इसमें देखिए, थोड़ा पैसा निफ्टी की बड़ी कंपनियों में, थोड़ा पैसा तेजी से बढ़ने वाली मिड और स्मॉल कैप कंपनियों में, और थोड़ा बहुत बाहर के देशों जैसे अमेरिका या चीन के मार्केट में भी। इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी और ग्रोथ का एक बढ़िया मिक्स बन जाता है। तो ये कुछ ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, कम लागत वाले फंड्स, जिनसे एक मजबूत और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तैयार होता है। जैसे निफ्टी 20 से पोर्टफोलियो को मजबूती मिलती है, मिड कैप से ग्रोथ का तड़का लगता है और विदेशी फंड से ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। हर एक का अपना एक खास रोल है। चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर, अनुशासन। सिप का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये कुछ नहीं, बस हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करने की आदत को ऑटोमेट कर देता है। मार्केट ऊपर हो या नीचे, पैसा लगता रहता है। ये बिल्कुल सेट इट एंड फॉरगेट इट वाला मामला है, और यही डिसिप्लिन दौलत बनाने की असली चाबी है। और इसे शुरू करना बहुत ही आसान है। बस 3 सिंपल स्टेप्स। अपने कम लागत वाले ETFs चुनिए, हर महीने कितना पैसा लगाना है वो तय कीजिए, और बस अपने इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट कर दीजिए। इसे कोई भी कभी भी शुरू कर सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है, कम लागत वाले पैसिव फंड्स और अनुशासन के साथ की गई रेगुलर SIP, यही है एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने का सीक्रेट। ये बस जानने की बात नहीं है, ये करने की बात है। तो जब दौलत बनाने का इतना साफ और सीधा रास्ता सामने है, तो सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि ये सफर शुरू कब होता है। क्योंकि याद रहे, पहला कदम उठाना ही कामयाबी की तरफ सबसे जरूरी कदम है।